Hello students. So we are continuing with theoretical framework. theoretical chapter कर रहे हैं जिसमें सारे बेसिक्स कवर किए जाएंगे अकाउंट्स के. लेक्चर है 1.6. तो आप जो मर्जी बुक फॉलो करो, हर बुक में अलग चैप्टर के हिसाब से गिवन है. जैसे टी.एस. गरेवाल में ये एक अलग चैप्टर होगा, एपीसी के अंदर ये अलग चैप्टर होगा, कल्याणी पब्लिशर्स का ये चैप्टर ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसी और चैप्टर के अंदर. हार्डली मैटर्स, हमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है. सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क 6 टॉपिक जीएसटी. आज हम देखेंगे जीएसटी का क्या मतलब है और अकाउंट्स में ये कैसे ट्रीट होता है. जीएसटी जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है. सबसे पहले दो तरह के टैक्स होते हैं. एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पर लगता है उसको देना पड़ता है. गौरव अरोड़ा पे डायरेक्ट टैक्स लग गया, गौरव अरोड़ा को ही देना पड़ेगा. किसी पर वेल्थ टैक्स लग गया. अब आजकल वेल्थ टैक्स बंद हो चुका है. आज से 5 से 7 साल पहले वेल्थ टैक्स क्या होता है, जिसके पास अपने दादे परदादे से जो पैसे मिले हैं वो काफ़ी बड़ी अमाउंट है, उस पर टैक्स लगेगा. गिफ्ट टैक्स, अगर आप किसी को 2 लाख 3 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है. दिस इज डायरेक्ट टैक्स. व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? ये टैक्स होता है लगता किसी और पे कोई और करता है. जैसे कि ये टैक्स लगा कॉमर्स विला पे 18%. आपकी फीस 1000 है. इज्यूम करो आपकी फीस 1000 है. अब मेरी चॉइस है, ये टैक्स या तो मैं खुद पे करूं या आपसे लूं. और हर सप्लायर क्या करता है, वो कस्टमर पे बर्डन डाल देता है. प्लस 18% टैक्स 180 और आपकी फीस होगी 1180. इसी वजह से 100 रुपए का पिज्जा आपको 105 में मिलता है. 5 रुपए का जीएसटी, 5 रुपए का टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. इसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्स होते थे. नेमिंग सम: कस्टम ड्यूटी, जो गुड्स बाहर से आते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, कस्टम डिपार्टमेंट चार्ज करता है. एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन के ऊपर लगता है, जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर लगता है. सर्विस टैक्स सर्विसेज के ऊपर लगता है, जैसे कि क्लब हो गया, सर्विस टैक्स हो गया. सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए और सर्विस टैक्स लग सकता है. बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर, म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर, सो ऑन. बहुत तरह के टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में कवर हो रहे थे. बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, इकोनॉमी थोड़ी बढ़ रही है, आगे जा रही है. 2017 में चेक कीजिए वर्कशीट 1.6. 1 जुलाई 2017 में ये सारे टैक्सेस को इंटीग्रेट कर दिया गया जीएसटी में, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इंडिया में जितने प्रोडक्ट्स थे, उनको अलग अलग स्लैब रेट के अंदर रखा गया. 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. कुछ एग्जाम्पल आपको लर्न तो करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए. 0% के अंदर वो प्रोडक्ट्स रखे गए जिसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज होगा.
कहने के लिए टैक्स चार्ज होगा, बट टैक्स 0% है तो अमाउंट चेंज नहीं होगी। 100 की चीज 0% टैक्स प्लस 0 इज 100। ये प्रोडक्ट होते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आटा एक्सेट्रा। 5% टैक्स लगा है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर, ढाबा पर, ढाबे जो होते हैं 12% टैक्स कई प्रोडक्ट्स पर लगा है। 18% कोचिंग इंस्टीट्यूट, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 12% पे है, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 18% पे है। ये लग्जरी टैक्स कार्स के ऊपर, लग्जरी कार्स के ऊपर। 2017 में एक पूरी लिस्ट आई जिसमें कैटेगरीज में अलग अलग डाल दिए। उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट श्री अरुण जेटली जी। उन्होंने काफी चेंजेस किए हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बिकॉज पता है क्या, जब हम कोई नई चीज करते हैं बहुत टाइम लगता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप घर पे पढ़ रहे हैं, अब आप में से कई बच्चे बॉक्सर्स के अंदर बैठे हुए हैं, कई लेटे हुए हैं, कोई साथ में क्या देख रहा है। नई चीज है ना, आपको टाइम लग रहा है चेंज करने में। सेम जीएसटी अप्लाई कर दी 1 जुलाई 17, पर एकदम से उसको परफेक्शन नहीं मिली, तो उसको काफी ज्यादा चेंजेस करने पड़े। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि उनको रेवेन्यू कहां से मिलेगा, पैसा कहां से मिलेगा। चलिए वापस आते, सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगी, कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी अभी भी नहीं लगती, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, टबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, इनके ऊपर अभी तक जीएसटी नहीं लगी है। कुछ टाइम लगेगा, और भी बहुत कुछ है इकोनॉमी के अंदर, इन पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है। बैरिंग दीज आइटम्स, इन आइटम्स को छोड़ने के बाद, इन आइटम्स को छोड़ के जितने प्रोडक्ट्स हैं उस पर लगती है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। आज का टॉपिक, आई मेड माई पॉइंट क्लियर। जीएसटी के कुछ फीचर्स करते हैं, फिर हम डुअल जीएसटी मॉडल में जाते हैं। मीनिंग आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अंडर इट नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विस फॉर लेवाइंग ऑफ टैक्स। सब पर ही लगेगा, ऐसा नहीं है किसी पर कस्टम, किसी पर एक्साइज। ब्रॉडली स्पीकिंग जीएसटी इज वन टैक्स सबसमिंग all the indirect taxes in the country। सबसमिंग मतलब रिप्लेसिंग, उनको उठा के मर्ज कर दिया। आप इंटीग्रेट लिख सकते हैं इसकी जगह, इंटीग्रेटिंग। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स एट अ नेशनल लेवल टू बी लेवाइड एट ऑल द स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू द फाइनल कंजम्पशन। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे इंडिया में लगा है। जम्मू कश्मीर में थोड़ा लेट लगा था, बट वहां भी वैलिड है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है, टिल द फाइनल स्टेज, जब तक वो कंज्यूम नहीं होता। अंडर जीएसटी एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द सेल एंड एंटाइटल्ड टू गेट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द टैक्स पेड। वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, और जो टैक्स चार्ज हुआ वो उसको एडजस्ट करेगा। कैसे, वो अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। Therefore is a tax on value of addition only. Ultimately the final consumer shall bear the burden of tax under GST. Let's do some features of GST। फिर हम इसके मॉडल पे जाते हैं। GST का मॉडल क्या है, कैसे कंप्यूट होता है। फर्स्ट, टैक्सेबल इवेंट अंडर GST। GST का इवेंट कब होगा, जब भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होगी। मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यहां पे सर्विसेज दे रहा हूं। दिस इज द इवेंट ऑफ जीएसटी। आपको सर्विसेज दे रहा हूं, आपसे फीस चार्ज करूंगा, उसके ऊपर जीएसटी लगाऊंगा। 2, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। जब भी सप्लाई होगी तब चार्ज होगा, चाहे वो एक्सचेंज सिस्टम में सप्लाई हो, चाहे वो लाइसेंस के सिस्टम में सप्लाई हो, चाहे वो सर्टिफिकेट के सिस्टम में सप्लाई हो। इफ देयर इज अ सप्लाई ऑफ एनीथिंग, द जीएसटी विल बी चार्ज्ड। टैक्स लेवाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई। किस टाइप का टैक्स लगेगा,
देखिए, दो तरह की सप्लाई होती है, एक होती है इंट्रास्टेट, एक होती है इंटरस्टेट। लुधियाना से गुड्स बेचे जलंधर में, इंट्रास्टेट। लुधियाना से गुड्स बेचे लुधियाना में, इंट्रास्टेट। लुधियाना से गुड्स बेचे दिल्ली में, इंटरस्टेट। अगर आप विद इन स्टेट गुड्स की सप्लाई करते हैं तो लगेगा इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई। अगर आप स्टेट से बाहर जाके सप्लाई करेंगे दैट वुड बी इंटरस्टेट सप्लाई। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा टैक्स कौन सा चार्ज हो रहा है। हाँ, कौन सा लगता है, कैसे लगता है, हम अभी एक्सप्लेन करेंगे डुअल मॉडल में। यूनिफॉर्म टैक्स, टैक्स सबके लिए यूनिफॉर्म है। पंजाब के अंदर अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है और केरला के अंदर अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है या मणिपुर के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सब पे 18% जीएसटी है, सेम। डोमिनोज अमृतसर में हो, त्रिवेंद्रपुरम में हो या मणिपुर में हो, 5% जीएसटी ही लगेगी, यूनिफॉर्म। स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है। comprehensive tax levy on supply, it's a comprehensive tax. Comprehensive means it includes all the products in the country. और अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो पहले उस पर जीएसटी अप्लाई होती है, फिर उसे लाइसेंस मिलता है मार्केट में आने के लिए। जैसे कि पेन ड्राइव आज से 20 साल पहले नहीं थी, अब है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन, नए प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर एंटर करते हैं हर साल। तो जैसे नेटफ्लिक्स इंडिया में एंटर की है, तो नेटफ्लिक्स को पहले किस कैटेगरी में रखा है, फिर उसे लाइसेंस मिला इंडिया में काम करने के लिए। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। मोस्टली सब्सटीट्यूट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दिए। वाई मोस्टली? बिकॉज मैंने बताया ना, पेट्रोल, डीजल, टोबैको प्रोडक्ट, अल्कोहल, शराब, बियर, वोडका, इनके ऊपर अभी टैक्स यही लगते हैं पुराने। आप में से कोई पूछेगा क्यों? गवर्नमेंट को इनकम बहुत है, जीएसटी लगेगा तो सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। शराब पे जीएसटी लगेगी, शराब सस्ती हो जाएगी। सिगरेट पे जीएसटी लगेगा, सिगरेट सस्ती हो जाएगी। या तो एक नया बनाए 35% या 40% या 50%। अगर वो स्लैब नहीं बनाया, मैक्सिमम कितना लगेगा टैक्स? शराब के ऊपर 28%। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम होगा। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव प्रोडक्ट्स, अल्कोहल एंड ऑल नेगेटिव प्रोडक्ट्स। हाँ, यही अल्कोहल मेडिसिन के लिए यूज होगी तो टैक्स कम होता है। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो इस पर बेस्ड है, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट। अगर पंजाब का माल पंजाब में ही बेचेगा, बनाया जाएगा और बेचा जाएगा तो लगेगा इंट्रास्टेट, जिसके अंदर दो अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं जो हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? अगर स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो ओपन होगा यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी या यूनियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पंजाब का माल केरला भेजा गया, दिल्ली का माल लखनऊ भेजा गया, ओपन होगा इंटरस्टेट, दैट इज IGST, integrated goods and service tax. If the goods are produced and sold, आप सभी पंजाब के हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो आपको इनवॉइस मिलेगी वो मिलेगी C और S की। अगर आप में से कोई पंजाब से बाहर हुआ तो आपको इनवॉइस मिलेगी IGST की। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जो लास्ट में टैक्स है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पे करता है, जो बर्डन है वो कंज्यूमर पर ही होता है टैक्स का। टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, मैंने 100 रुपए की चीज बनाई, 120 पर बेची, तो जो टैक्स होगा वो 20 रुपए पे लगेगा। लगाएंगे हम 120 पर ही, पर जो नेट इंपैक्ट होगा वो 20 रुपए होगा, दैट इज वैल्यू एडिशन। मैंने खर्चा किया लाख रुपए का, मैंने खर्चा किया लाख रुपए का, जैसे ये सॉफ्टवेयर का खर्चा किया
ये मैंने एडिटिंग का खर्चा किया, कैमरामैन का खर्चा किया, लाख रुपया, आपसे लिया 1.5 लाख, तो मैं टैक्स दूंगा 1 लाख पर, चार्ज करूंगा 1.5 लाख पर। टैक्स किस पर दूंगा? 1 लाख पर, क्योंकि लाख रुपए का खर्चा हुआ है। टैक्स लूंगा कितने पे? 1.5 लाख पर, 1,50,000 पर। क्यों? क्योंकि मैंने इतने की सर्विसेज दी हैं, तो एक्चुअल में टैक्स 50,000 पे लगा जो मेरा प्रॉफिट है। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। बट हाँ, मुझे जो खर्चा किया उसका बिल लेना पड़ेगा, जीएसटी का वाउचर। अगर बिल नहीं है फिर काम नहीं चलेगा। रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट। दिस इज कास्केडिंग इफेक्ट। देखिए, एक प्रोडक्ट है शर्ट, मैंने उसे बनाया, फिर एब्रॉड बेचा। कॉस्ट कितने की पड़ी? 1,000 रुपए की। 10% कस्टम ड्यूटी, सॉरी एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन का टैक्स, 1000 का 10%, 100। 1,000 रुपए की कॉस्ट पड़ी, 10% पड़ी एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन टैक्स, कितना बना? 1100। फिर 10% पड़ा कस्टम ड्यूटी। मैंने ये टी शर्ट पाकिस्तान भेजी है या श्रीलंका भेजी है या जापान भेजी है, 10% ऑफ दिस 110। दिस इज द प्राइस ऑफ द शर्ट बिफोर जीएसटी। दिस इज द प्राइस ऑफ द शर्ट बिफोर जीएसटी। अब जीएसटी अप्लाई होगी। 1,000 की कॉस्ट, 20% जीएसटी। पहले भी 20% टैक्स था, अभी भी 20% टैक्स है, यस और नो? पहले भी 20% टैक्स था, अभी भी 20% टैक्स है। बट पहले कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स के ऊपर टैक्स था। ये टी शर्ट 1210 की बिक्री प्राइस आ रहा था और इस टी शर्ट का प्राइस आ रहा है 1200, टैक्स 20% ही है। पहले था 10% एक्साइज ड्यूटी, 10% कस्टम ड्यूटी, अब है 20% जीएसटी। आई नो 20% होता नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। तो आपको लगेगा 10 रुपए की तो टी शर्ट पड़ी है। भाई ध्यान दीजिए, 1 करोड़ टी शर्ट बनाई है मैंने, 1 करोड़ इंटू 10 करोड़ का फटका लग जाता। यस सर नो? एक टी शर्ट पर 10 रुपए का फर्क पड़ गया। 1 करोड़ टी शर्ट्स का ऑर्डर आया था मेरे को, 1 करोड़ इंटू 10 करोड़ का फटका बनता सीधा। दिस इज कॉल्ड द कास्केडिंग इफेक्ट। खत्म हो गया जीएसटी की वजह से, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना बंद हो गया। क्लियर? एक बार अच्छी तरह सारे फीचर्स पढ़ लीजिए, 10 के 10। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कोई 4 पे टिक कीजिए, जो लर्न करने हैं वो 4 करने हैं। फिर सारे क्यों पढ़ने हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्कर, एमसीक्यू, वाइवा। 1 मार्कर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। विच मॉडल इज फॉलोड इन जीएसटी? डुअल। विच अकाउंट से ओपन इन इंट्रास्टेट अकाउंट? CSU। यूनियन टेरिटरीज कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? UGST, यूनियन टेरिटरी के अंदर। अगर गुड्स दिल्ली से लखनऊ बेचे जाए तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा? IGST। सो एक बार आप ये सारे फीचर्स पढ़ेंगे घर जा बाद में। अभी के लिए कोई 4 फीचर्स हेडिंग टिक कर लीजिए कि अच्छा मुझे ये 4 लर्न करने हैं, गो थ्रू सारे करने हैं, लर्न 4 करने हैं। और वो 4 फीचर्स अच्छी तरह पढ़िए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट। 4 पॉइंट्स कोई भी पढ़ें जो आपको लगता है आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, गो थ्रू इट। 4 पॉइंट्स पढ़ लीजिए जो आपको लगता है आपने लर्न करनी है आउट ऑफ 10।
डन एवरीवन। अब मैं जीएसटी का मॉडल आपको समझाने लगा हूँ एक एग्जाम्पल देके। ये एग्जाम्पल आप कॉपी में लिखेंगे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, और उसका सोल्यूशन पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आगे जाके जो हमने प्रैक्टिकल्स करने हैं, सम्स करने हैं, उसके लिए ये कंसेप्ट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन, साथ ही मैं सोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ साथ कॉपी में वो भी करेंगे। आपकी वो कॉपी कंप्लीट है, आई होप वो कंप्लीट है, जिसके अंदर आप ऑलरेडी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर चुके हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर चुके हैं, then we have done basis of accounting, then we have done source documents and vouchers, accounting standards IFRS, and now we are doing GST. Write down the question. Rahul, a trader. अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप अपनी ऐप के अंदर स्पीड स्लो कर सकते हैं 0.75 या 0.5, तो स्पीड स्लो हो जाएगी। दैट अ फीचर यू हैव इन यूट्यूब ऑल्सो, बट ये फीचर कई फ़ोन्स में ही एप्लीकेबल है, लैपटॉप पे तो एप्लीकेबल है, तो यू कैन डिक्रीज द स्पीड अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो। राहुल अ ट्रेडर, ट्रेडर समझते हो, गुड्स खरीदे और बेचे, आई रिपीट, गुड्स खरीदे और बेचे, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, ट्रेड करता है वो। परचेस्ड 900 शर्ट्स फ्रॉम दिल्ली, जालंधर and Ludhiana at a cost of rupees 1000 each. आप 300 टी शर्ट्स कर दो, 300 शर्ट कर दो, थोड़ा समझाना इजी हो जाएगा। 100 रेटेड भी। उसने 100 शर्ट्स दिल्ली से खरीदी, 100 शर्ट्स जालंधर से खरीदी, 100 शर्ट्स लुधियाना से खरीदी। राहुल अ ट्रेडर परचेज 100 शर्ट्स ईच फ्रॉम दिल्ली, जालंधर एंड लुधियाना एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1000 ईच। एक शर्ट 1000 की थी, गॉट इट। आफ्टर सम टाइम और सम डेज he sold 180 shirts at a price of ₹1500 to Kerala, 50 shirts at a price of ₹1400 to Amritsar and 70 shirts at a price of ₹1600 to, when I say Kerala, I say Ramu from Kerala. When I say Amritsar, I mean to say Shamu from Amritsar. And when I say to Ludhiana, तो I mean to say Kakku from Ludhiana. मैंने नाम नहीं दिए, सिर्फ आपको मॉडल एक्सप्लेन करना है। Rahul belongs to Ludhiana and GST on shirts is 10%. बहुत ही बेसिक सम मैंने एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल,
जस्ट आपको समझाने के लिए जीएसटी वर्क कैसे करता है, ताकि जब हम सम शुरू करें तो आपको ये सारी चीज़ पहले ही क्लियर हो। सॉल्यूशन पहले समझेंगे, बाद में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन में पूछा कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंसेप्ट क्या है। लेट इट बी, यू कैन राइट कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। बताइए जीएसटी लायबिलिटी कितनी है। कंप्यूट हिज टैक्स और जीएसटी लायबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? देनदारी। बताइए राहुल ने कितना टैक्स देना है, उसकी कितने टैक्स की देनदारी है। सभी ध्यान दें, पहले वो परचेज करेगा, राइट? आप साथ साथ नोट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। पहले समझें, अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर लगता है आप साथ साथ नोट कर सकते हैं तो गुड इनफ। वर्चुअल क्लास है तो मुझे आपके फेस से पता नहीं चलेगा कि कितना आपको चीज़ क्लियर हो रही है अभी। सबसे पहले उसने दिल्ली से खरीदा, राइट? व्हाट इज द कॉस्ट? 1000 each, 100 shirts of 1000 each, 1 lakh प्लस ये है लुधियाना टू, किससे परचेज की? फ्रॉम दिल्ली। लुधियाना है पंजाब में, दिल्ली है कैपिटल, यूनियन टेरिटरी। दैट मीन्स अलग अलग स्टेट है, स्टेट अलग अलग है, यस और नो? तो हमारा लगेगा आईजीएसटी। अगर सेम स्टेट हो तो लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अभी हम क्या लगाएंगे? आईजीएसटी प्लस 10% आईजीएसटी। 1 लाख का 10% 10,000, 1,10,000 की मुझे शर्ट्स पड़ी दिल्ली से। क्लियर? नंबर 2, फिर राहुल ने सामान मंगवाया जलंधर से, फ्रॉम जलंधर। कॉस्ट 100 शर्ट मंगाई 1000 की एक, 100 शर्ट मंगाई 1000 की एक, तो बना 1 लाख। यस और नो? प्लस जलंधर पंजाब में है और राहुल भी पंजाब से है। जो गुड्स हैं वो पंजाब की बाउंड्री से बाहर नहीं गए, पंजाब के अंदर ही रहे, तो लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 10% 10% नहीं, हाफ, 5% 5% प्लस 5% सीजीएसटी प्लस 5% एसजीएसटी। 1 लाख का 5% 5,000, 1 लाख का 5% 5,000, टोटल 1,10,000। दिल्ली से माल मंगाया लाख रुपए का, 1,10,000 का पड़ा क्योंकि बिल में 10,000 का जीएसटी था। जलंधर से 1 लाख का माल मंगवाया, 1,10,000 का पड़ा क्योंकि 10,000 का जीएसटी था। 5,000 स्टेट गवर्नमेंट के और 5,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 5,000 ईच। थर्ड, फिर हमने मंगवाया लुधियाना से, लोकल मार्केट से, एसी मार्केट से, फ्रॉम लुधियाना। राहुल लुधियाना से बिलोंग करता है, जिससे सामान खरीदा वो भी लुधियाना से बिलोंग करता है। दोनों लुधियाना पंजाब में है क्योंकि वो ही लुधियाना है ना। कॉस्ट थी 100 शर्ट 1000 की, कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी के सीजीएसटी? इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट? इट्स इंट्रा। इंट्रा मतलब सेम स्टेट, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अच्छा, अगर हम यूनियन टेरिटरी से होते तो एस की जगह यू लगता, मतलब चंडीगढ़ के सारे बिल में यू आता है क्योंकि इट्स अ यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। प्लस
10% नो 5% CGST प्लस 5% SGST। अगर हमें नहीं पता कि वो बंदा कहां से बिलोंग करता है तो हम मानते हैं कि सेम स्टेट से बिलोंग करता है, सेम सिटी से बिलोंग करता है। आगे पूरे साल आगे हम जितना भी करेंगे जीएसटी के बिल काटेंगे, जर्नल लेजर बनाएंगे, उसके अंदर हम मानेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन तो वो सेम स्टेट सेम सिटी से बिलोंग करता है। डन। ये उसने माल खरीदा, कितना माल खरीदा? टोटल कॉस्ट क्या पड़ी? टोटल कॉस्ट 1,10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,10,000 3,30,000। क्लियर? हाउ मच इज इनपुट जीएसटी? इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी हमने सामान जो मंगवाया, हमने जो सामान मंगवाया उस पर कितना जीएसटी दिया। आई रिपीट, इनपुट जीएसटी का मतलब है जितना माल हमने बाहर से मंगवाया उस पर कितना जीएसटी लगा हुआ है। 10,000 आईजीएसटी, 5,000 सीजीएसटी, 5,000 एसजीएसटी, 5,000 CGST, 5,000 SGST, 30,000 का टैक्स लगा हुआ है। मतलब 3 लाख के माल पे 30,000 का इनपुट जीएसटी लगा है। इनपुट का मतलब क्या है? सामान आया इसलिए टैक्स हमें देना पड़ा। मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, मेरे लिए हुआ आउटपुट, मैं सर्विसेज दे रहा हूं, जा रही है, और आपके लिए हुआ इनपुट, आपने खरीदी सर्विसेज, टैक्स आपको देना पड़ेगा। मुझे 1,000 की फीस, आपको मुझे 1,100 देना पड़ेगा, 10% जीएसटी, वही चीज है। क्लियर? अब आते हैं सेल पर। लेट्स कम टू सेल। नंबर 1, टू केरला, केरला को सेल की, केरला में किसी बंदे को सेल की। हाउ मच इज प्राइस? कितने में बेची? 180 shirts of 1,500 each. 180 into 1,500 2,70,000 प्लस जीएसटी। हम हैं लुधियाना से, राहुल लुधियाना से है, बेचा केरला में, 2 अलग अलग स्टेट्स हैं, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी 27,000, टोटल 2,97,000। फिर किसे सेल की? 50 शर्ट्स 1,400 में, टू अमृतसर, अमृतसर से ऑर्डर आया, 50 शर्ट्स एट अ प्राइस ऑफ 1,400, 1,400 की एक शर्ट, 70,000 प्लस जीएसटी। कितना जीएसटी? 10%। अमृतसर इज इन पंजाब, लुधियाना इज इन पंजाब, तो क्या लगेगा? 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी, नो आईजीएसटी, 77,000। फिर हमने बेचा लुधियाना में ही, लुधियाना का माल लुधियाना में, राहुल ने काकू को टी शर्ट भेज दी, तो बिल में जीएसटी में क्या लगेगा? आईजीएसटी नहीं, क्योंकि लुधियाना पंजाब में है, पंजाब का माल पंजाब में ही रह गया। सो व्हाट इज द प्राइस? द प्राइस इज हाउ मेनी शर्ट्स? 70 into 1,600, 1,12,000 प्लस कौन सा टैक्स लगेगा? आई के सी? आई नहीं, 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी,
5600, 5600, 123,200, 1,23,200. टोटल सेल कितने की सेल की? 2,97,000 प्लस 77,000 प्लस 1,23,200. सेल 1, सेल 2, सेल 3, टोटल 497,200 if I'm not wrong. Yes. इस पर टैक्स कितना था? आउटपुट जीएसटी. दिस इज, मैंने सेल किया ना, दिस इज आउटपुट आईजीएसटी. कौन सा आईजीएसटी? आउटपुट आईजीएसटी. दिस इज आउटपुट सीजीएसटी. दिस इज आउटपुट एसजीएसटी. दिस इज आउटपुट सीजीएसटी एंड दिस इज आउटपुट एसजीएसटी. ये जो मैंने सेल की, इसमें टैक्स कितना लगा हुआ है? 27,000 प्लस 3500 प्लस 3500 प्लस 5600 प्लस 5,600. टोटल टैक्स लगा 27,000, 3,500, 3,500, 5,600, 5,600, 45,200, 45,200. Got it or not? मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं. अब जब गवर्नमेंट को टैक्स देने का टाइम आया तो पहले हम कंप्यूट करेंगे प्रॉफिट. हाउ मच इज प्रॉफिट? सेल माइनस कॉस्ट. हाउ मच इज सेल प्राइस? 497,200. Let it be. Why to compute profit? What we are supposed to compute? Tax liability. लोगों से कितना टैक्स इकट्ठा किया? 45,200. आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी. लोगों से टैक्स इकट्ठा किया 45,200 और मैंने जिनसे सामान खरीदा उस पर टैक्स दिया 30,000. 45,200 मैंने लोगों से टैक्स इकट्ठा किया और मैंने टैक्स दिया 30,000 जब मैंने माल खरीदा था, कच्चा माल, टी शर्ट सब खरीदी थी. तो टोटल टैक्स की लायबिलिटी निकली 15,200. ये मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, हाफ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा. डिवाइड हो जाता है. दिस इज माई लायबिलिटी जो मुझे खत्म करनी पड़ेगी 1 साल के अंदर अंदर. गॉट इट? एनी डाउट? दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ. जीएसटी को सेट ऑफ करना. हमने जब पढ़ा था ना, लिखा था क्रेडिट लेना, टैक्स का क्रेडिट लेना. ये टैक्स का क्रेडिट ले लिया मैंने 30,000 का. अब मैं आपको समझाता हूं. आपसे मैंने टैक्स लिया, आप सबसे मैंने टैक्स इकट्ठा किया 50,000. गॉट इट? जब मैंने फोटोस्टेट कराए कुछ टैक्स दिया, फोन का बिल दिया उसमें कुछ टैक्स दिया, वो बना 30,000. आपसे टैक्स लिया 50,000, जो मेरा खर्चा हुआ उस पर जीएसटी लगा 30,000. व्हाट इज 50 माइनस 30? 20. मैं गवर्नमेंट को 20,000 टैक्स दूंगा. दिस इज कॉल्ड डुअल जीएसटी मॉडल. ऐसे जीएसटी मॉडल वर्क करते हैं. अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम गवर्नमेंट से पैसे लेंगे, वो मेरा एसेट बन जाएगा. लेने की जरूरत ही नहीं है, अगले साल एडजस्ट हो जाएगा, अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा. जैसे ये नेगेटिव आ गया 5,000, अगले साल टैक्स आ गया 10,000, तो मैं 5,000 ही दूंगा. अगर ये टैक्स आ गया 5,000 नेगेटिव, अगले साल का टैक्स बनता है 6,000, तो मैं गवर्नमेंट को 1,000 दूंगा. क्यों? 5,000 नेगेटिव पड़ा हुआ था, इस साल 6,000 का टैक्स आया, एडवांस में टैक्स दिया हुआ था हमने, 1,000 में पे कर दूंगा एक्स्ट्रा. नीचे नोट दे दीजिए. गिव अ नोट. If tax liability is negative, if
tax liability is negative, comma, it means it is advance tax. It means it is advance tax and hence will be asset for the firm. And hence will be asset for the firm. ये जो डुअल जीएसटी मॉडल गिवन है ये आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड इट प्रॉपरली। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया सारा कुछ वही है। शुड वी प्रोसीड? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, पेपर में ऑब्जेक्टिव्स आ जाएं या इंपॉर्टेंस आ जाए या मेरिट्स आ जाएं, एक ही बात है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, मेरिट्स ऑफ जीएसटी, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, ये 10 हैं। मैं सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप कोई 4 लर्न करेंगे, पढ़ सारे लेंगे। 4 इज मोर देन इनफ, रादर 3 इज मोर देन इनफ। शुड वी प्रोसीड? वन कंट्री वन टैक्स, पूरी कंट्री में एक ही टैक्स लगेगा। सब सम ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो फीचर्स होते हैं ना उसको पॉजिटिव में लिखो, वो पॉजिटिव्स बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। फीचर्स को ही अगर पॉजिटिव में एक्सप्लेन किया जाए, सब सम ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है। एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट्स, टैक्स कम चार्ज होगा क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना बंद हो गया। जैसे होता है ना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वही चीज है। इंप्रूविंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंपटीशन ज्यादा आएगा और जब कंपटीशन आता है कंज्यूमर जीतता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स प्रोसीजर्स, हर बंदा का प्रोसीजर टैक्स पे करने का सेम हो जाएगा, चाहे वो सुब्रमण्यम फ्रॉम केरला है या फिर देवेंद्र सिंह पंजाब का है। वाई से केरला एंड पंजाब? बिकॉज कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड करप्शन, जीएसटी से करप्शन कम हो गई है एक्चुअली में। और टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी बहुत कम हो गई है, होती अभी भी है टैक्स की चोरी। कैसे होती है ये विंडो ड्रेसिंग में हम करेंगे, बट कम हो गई है पहले से। इंक्रीज कॉम्प्लायंस, लोगों ने ज्यादा टैक्स देने शुरू कर दिए, डर आ गया है पकड़े जाने का क्योंकि सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। अगर मैंने किसी को बिल दिया, मैंने अपनी सेल नहीं शो की, वो बंदे ने खर्चा शो कर दिया, मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे कैमरामैन को मैंने क्या दिया, बिल दे दिया, उसने मुझे बिल दे दिया, मैंने बिल डाल दिया अपनी बुक्स में, उसने बिल डाला ही नहीं, सो प्रॉब्लम। इसलिए टैक्स ज्यादा पे होना शुरू हो गया। इंक्रीज कॉम्प्लायंस, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, लोगों ने ज्यादा बढ़िया काम करना शुरू कर दिया विद जीएसटी। क्यों? पता है कि टैक्स ज्यादा देना है, यू हैव टू वर्क बेटर। इंक्रीज इन जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी गई है, गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत आ गया इससे। रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन एंड अनहेल्दी कंपटीशन, इट्स अ मोर हेल्दी कंपटीशन नाउ। व्हाट डज दैट मीन? अब एक डोमिनोज कंपीट कर सकता है इंडियन पिज्जा सिस्टम भी। क्यों? दोनों जीएसटी अप्लाई करते हैं, दोनों इक्वल लेवल पे, ठीक है उनकी कैपिटल ज्यादा है, बट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज ड्यू टू जीएसटी। पक्का काम शुरू हो गया, व्हाइट मनी। कोई 4 ऑब्जेक्टिव्स पे टिक कर लीजिए, टिक एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स, वो ही लर्न करने हैं आपने, राइट? एक एग्जांपल लिखिए। कई बार जीएसटी की वैल्यू पहले से इंक्लूडेड होती है, जैसे कि आपकी फीस 4500 है, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। ये नहीं आपने मुझे 4500 प्लस 18% टैक्स दिया, नो, 4500 के अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कितना जीएसटी इंक्लूडेड है वो हम कंप्यूट करेंगे। अगर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूसिव हो तो कैसे कंप्यूट करेंगे उसका प्राइस? लिखिए एक एग्जांपल।
Mr. A sold goods to Mr. B for rupees 10,000. 18% GST inclusive. Compute GST amount. 10,000 का गुड बेचा, 10,000 के गुड्स बेचे, उसमें 18% जीएसटी पहले ही है, जीएसटी अंदर लगी हुई है। तो बताइए जीएसटी कितनी हुई, पहले समझेंगे। प्राइस, पहले प्राइस निकालते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, ये होता है 118%। 100 की चीज पे 18% टैक्स लगा तो वो 118 की होगी। तो दिस इज द फॉर्मूला। 10,000 में 118 की वैल्यू मानेगी तो वो 100 की कितनी हुई, दैट मीन्स, अच्छा अगर जीएसटी 5% होता तो क्या करते, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 28% होता तो डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाई बाय 100। आफ्टर सॉल्विंग 10,000 डिवाइडेड बाय 118, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इज 8475 प्लस 18% जीएसटी 1525, टोटल 10,000। मतलब 10,000 के गुड्स के अंदर 1525 का टैक्स है और 8475 की प्रोडक्ट है वैल्यू। जीएसटी की अमाउंट निकालो। अब अगर ये आईजीएसटी है तो 1525 है, सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो हाफ हो जाएगा, 762.5, 762.5। सो दिस इज आईजीएसटी, दिस इज सीजीएसटी, दिस इज एसजीएसटी। वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना था ये जीएसटी की अमाउंट कैसे निकालते हैं अगर इंक्लूसिव हो। लास्ट एग्जांपल, वन मोर, देन विल वाइंड अप आवर लेक्चर टुडे। आज का लेक्चर खत्म करेंगे। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अ सर्विस is ₹4,500 inclusive of 5% GST. Compute GST। 4500 का प्रोडक्ट, उसमें 5% GST इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल GST। ऐसे होते हैं ना, देखिए जब आप ऑनलाइन कुछ देखते हैं तो लिखते हैं 10,000 इंक्लूसिव ऑफ GST। जब हम डोमिनोज लेते हैं पिज्जा वाले का होता है 100 जीएसटी एक्स्ट्रा, ये वही चीज है। जीएसटी अभी ऐड करना है, इसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये जो मैंने एग्जांपल करवाया था ये वाला, इसमें जीएसटी अभी लगाना था, इसमें जीएसटी लगा हुआ है। हाउ मच इज प्राइस, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूसिव, ये जो प्राइस है ये जीएसटी के साथ है। प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी के अलावा कितना बना, 4500 डिवाइडेड बाय 5% है तो 105 इंटू 100, 4500 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100, 4286 राउंड ऑफ कर दो, प्लस 5% जीएसटी, इसका 5%, 4286 का 5%, जैसे यहां पे हमने किया था 8475 का 18%, 4286 का 5%, 214 राउंड ऑफ कर दो, ये हो गया 4500। आपकी फीस 4500 है, 5% जीएसटी लग गया बीच में ही, मतलब 4286 मेरी फीस हो गई, 214 टैक्स लग गया, 4500 मैंने आपसे मांग लिया। और अगर ये आईजीएसटी है, मतलब आप और मैं अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अगर हम एक ही स्टेट में रहते हैं तो इसका हाफ सीजीएसटी है, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, और हाफ एसजीएसटी है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर, गुड।
एक क्वेश्चन आप अभी करेंगे, मतलब लर्न करके लिखेंगे, 6 मार्कर क्वेश्चन। व्हेन इट्स अ 6 मार्कर क्वेश्चन तो इट शुड बी अ कंप्लीट पेज, पूरा पेज आप एक्सप्लेन करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लर्न करके अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा जीएसटी चैप्टर टॉपिक कंप्लीट हो गया। द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी? What do you mean by GST? Question mark. Explain its features and objectives. Explain its features and objectives. 6 मार्कर। तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? पहले जीएसटी की डेफिनेशन, फिर 3 फीचर्स, फिर 3 ऑब्जेक्टिव्स। पर ध्यान दीजिएगा फीचर और ऑब्जेक्टिव सेम ना हो। फीचर में अगर कास्केडिंग इफेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव में कास्केडिंग इफेक्ट ना हो। जरूरी नहीं है 3-3 पॉइंट लिखने, आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हो, 2-2 पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो। मेंशन नहीं है 6 पॉइंट लिखो, 3-3, अब 2-2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, बट लेंथ 6 मार्क के हिसाब से होनी चाहिए। क्लियर? ध्यान देना, फीचर और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट पॉइंट्स। गुड इनफ। खुदा हाफिज। कल मिलते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। बाय बाय।